पापा आपका दिमाग खराब हो गया है। इस प्रॉपर्टी में ना मेरा भी हिस्सा है। आप ऐसे भाइयों के बीच में बंटवारा कर सकते। भाभी वैसे आप ना बहुत गलत कर रही हो सही में। वैसे आपका कोई हक नहीं बनता वहाँ पर, अब समझे आप। आपका हक यहाँ पर है, हमारे घर पर। कभी सोचा है आपने कि अगर मैं हक मांगने लगी यहाँ पर, फिर जैसे अब आप हक मांगने के लिए जा रही हो ना वहाँ पर, तो बाद में आप किसी मुँह से जा नहीं पाओगे अपने घर पर, समझे आप। हो गया तेरा, दे दिया तूने ज्ञान। पर मुझे इस ज्ञान की ना कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने काम से काम रख, और ये मेरे घर का मैटर है। मुझे देख लें तो मुझे क्या करना है, तुझे बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चल अब। अरे दीप्शी, शिता, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अब वो राहुल, मैं ना अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या घर जा रहे हो? तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम्हें घर जाना है। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और तुमने मुझे कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया कि तुम्हें घर जाना है। क्यों, हुआ क्या है? भैया मैं बताती हूँ ना, भाभी अपने घर पर क्यों जा रही है। अपना हक मांगने के लिए जा रही है वहाँ पर। हक मांगने जा रही है? अरे क्या बात कर रही है अक्षिता, क्या हो गया? दीप्शी किस हक के बारे में बात कर रही है? हाँ, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि हमारी ना करोड़ों की प्रॉपर्टी है और पापा उसका बंटवारा करें भाइयों के बीच। अब तुम ही बताओ, मैं भी तो उस घर की बेटी हूँ ना, तो वो हिस्सा मेरे पास भी तो आना चाहिए ना। ऐसे कैसे वो भाई के पास दे सकते हैं? इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तो पता नहीं, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी उस दिन से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। हाँ, रिश्तेदारी हमारी आना जाना है, पर वो चीज़ अलग है। ये हक वक ये सब उनके पर्सनल मैटर है, उनमें तुम्हारा कोई हक नहीं है जाने का, ना मेरा कोई हक है जाने का। अरे क्यों सही नहीं है और क्यों छोड़ दूँ मैं? कम से कम अपना हक तो लूँगी ना। मुझे अपना हक चाहिए, बस मैं अपने हक के लिए जा रही हूँ। दीप्शी एक काम करते हैं, तुम जा रही हो ना तो मैं भी साथ चलूँगा। तुम्हारा पति हो ना, तुम्हारे कुछ बात हो गई तो मैं बात कर सकता हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब हाँ ठीक है, चलो। एकदम थोड़ी ना चलूँगा यार, ऑफिस से आया हूँ, अभी चेंज करूँगा। तुम एक काम करो, दोनों ऊपर चलो, तब मैं चेंज करके चलता हूँ। ठीक है, चलो। राहुल फटाफट तैयार होके आ जाओ, मुझे लेट हो रहा है, चलना है हमें। दीप्शी मुझे कोई रेडी होने की ज़रूरत नहीं है और हम कहीं नहीं जा रहे, समझे? क्या दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो तुम ये? और क्यों नहीं जाना? अभी मैं जा रही थी तो तुमने ही कहा ना कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। अब एकदम से बोल रहे हो कि नहीं जाना। अरे नहीं जाना तो तुम मुझे जाने देते। तुम्हें पता भी है पूरे 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, और अगर मैं नहीं गई ना तो मेरी और मेरी बहन के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। कम से कम 1-2 करोड़ चले जाएंगे मेरे हाथ से, और ऐसे मैं बटने नहीं दूंगी अपने भाइयों में प्रॉपर्टी, समझे तुम? अच्छा बोल लिया तुमने। अब तो मेरी छोटी सी बात का जवाब दो। कल को जब मेरी दोनों बहनें यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी और वो बोलेंगी मुझे इस फ्लैट में हिस्सा चाहिए, तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा चाहिए, क्या दोगी तुम उनको? किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम? अरे हाँ ठीक है, उनका हक है, बट हम पे होना भी तो चाहिए ना। अरे छोटा सा फ्लैट है, 2 कमरों का फ्लैट है, हम उसमें हिस्सा क्या दे देंगे? हमारे लिए पूरा नहीं पड़ता ये, कल को हमारे बच्चे होंगे उनके लिए पूरा नहीं पड़ेगा, तुम्हारी बहन को हिस्सा कैसे मिल जाएगा? और रही बात मेरे घर की, तो हमारी प्रॉपर्टी जा रही है ना इतनी करोड़ों में, इसीलिए मैं हिस्सा मांग रही हूँ और मेरा हक बनता है हिस्सा मांगने का। दीप्शी बात ये नहीं है कि हमारे पास क्या है देने के लिए, उनके पास क्या है देने के लिए। बात यह है कि बेशक से हमारे पास 10-20 लाख रुपए का फ्लैट है, 50 लाख रुपए का फ्लैट है, उन पर 5 करोड़ की जमीन है। लेकिन मैंने तुमसे ये पूछा कि कल को अगर वो इसी फ्लैट में आके हिस्सा मांगेगी, क्या दे पाओगी तुम? बिल्कुल भी नहीं दोगी ना। और ये जो तुम बकवास कर रहे हो कि नीचे से क्या बोल कर आए हो, मैं इसलिए तुम्हें बोल कर लाया हूँ ताकि सोसाइटी में ड्रामे ना हो। मुझे पता है तुम आराम से नहीं सुनती, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं भी चलूंगा। लेकिन हमारा कोई राइट्स नहीं बनता वहाँ पर जाने का, और हमारे राइट्स उस दिन ही खत्म हो गए थे जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी। अरे अच्छी बात है, वो तुम्हारी इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज पूरा करा है, तुम्हारी शादी करवाई है, पापा ने इतना पैसा लगाया है, इस समाज में इज्जत बनाई कि उन्होंने अपनी दोनों बेटी की इतनी अच्छी शादी करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहां जाकर उनकी प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांगने लगो। अरे कल को मेरी बहन भी यही करेगी तो तुम क्या करोगी? हाँ भाभी भैया ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने कभी सोचा है कि आपके घर पर भी ना 3 भाभी हैं, और आप उनके बीच में जाकर खड़ी होंगी और इनसे हिस्सा मांगेंगी, तो आपके भाइयों को कैसा लगेगा? अरे जब आपके कभी बच्चा होगा और कभी कोई रिचुअल्स होंगे ना, जब आपको भाई भाभी की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपके वो भाई भाभी आएंगे नहीं यहाँ पर, या फिर किसी और रिचुअल्स में या फिर किसी फंक्शन में आपको अपने भाई भाभी की, अपने घर वालों की ज़रूरत होगी ना, तो आप अपना हक खो बैठेंगी वो सारा, समझिए आप। दीप्सी बिल्कुल सही बोल रही है वो। आगे से ध्यान रखना, जब हम दूसरे घर में शादी करके जाते हैं ना, तो शादी करने के बाद लड़के की जो चीज़ें होती है ना, उस पर हमारा हक हो जाता है। जैसे तुम्हारी भाभीयों का हक है उस ज़मीन पर, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारे कोई राइट्स नहीं बनते। अच्छी बात है तुम वहाँ जाती हो, तुम्हें इज्जत मिलती है, सारी चीज़ों में तुम्हें पूछते हैं, लेकिन जिस दिन तुमने अपना हिस्सा मांग लिया ना वहाँ से, तुम्हारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और माँ बाप के बाद ना एक भाई का ऐसा रिश्ता होता है जो ज़िंदगी भर काम आता है। एक वही है जो तुम्हें पूरी लाइफ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, वहाँ आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने हक का हिस्सा मांग लिया ना, वो ना तो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा ना तुमसे बात करेगा।
तो इसलिए मुझे ना तो कुछ बोलना है ना सुनना है। बस तुम्हें इतना समझा दिया है मैंने कि ना हमारे कोई राइट्स बनते हैं वहाँ जाने के और ना ही हम जाएंगे। पर राहुल मेरी बोल दिया ना मैंने तुमसे, हमारे कोई राइट्स नहीं बनते हैं वहाँ जाने के, समझे? अब मुझे लगता है कि तुम इतनी समझदार हो, मेरी बातों को समझोगे। हेलो पापा, अब मैं नहीं आ रही हूँ, आप अपना काम करवा लीजिए। और वैसे भी वो प्रॉपर्टी आप लोगों की है, उस पर मेरा कोई हक नहीं बनता और ना ही मुझे कोई हिस्सा चाहिए। जी।